भक्ति का सही मतलब है क्या? अगर मैं सरल शब्दों में कहूँ तो भगवान से मिलने की तड़फन का नाम भक्ति है। भगवान कैसे मिले, ये बेचैनी, ये तड़फन हमारे मन में उत्तरोत्तर अगर वृद्धि करती है तो हम भक्ति के पथ पर चल रहे हैं। भक्ति का मतलब अगरबत्ती घंटी बजाना नहीं है। हम्म, हम्म, भक्ति का मतलब ये बाहरी आवरण नहीं है। भक्ति अंदर का विषय है, भक्ति भाव का विषय है। अगर बाहरी आवरणों से ही चीजें होती तो आज हर एक व्यक्ति को भगवान मिल गए होते, क्योंकि सब लोग लोटा चढ़ा रहे हैं, सब लोग पत्र पुष्प चढ़ा रहे हैं, हर एक व्यक्ति को भगवान अब तक प्राप्त हो चुके होते। लेकिन भक्ति बाहर का विषय नहीं है, भक्ति अंदर का विषय है। भगवान कैसे मिले, भगवान से मिलने की तरफ हमारे हृदय में कैसे आई। और जो भगवान के असली भक्त होते हैं ना, वो भगवान से मिलने की तरफ चाहते हैं कि प्रभु हम आपसे, जैसे एक मछली जल के बिना व्याकुल हो जाती है ना, वैसे ही हम भगवान के बिना व्याकुल हो जाएं तो समझिए हम भक्त हैं और हम भक्ति के पथ पर हैं। जब अचानक बैठे बैठे भगवान की याद आने लगे, प्रभु बहुत दिन हो गए आपको नहीं देखा, प्रभु 50 साल उम्र हो गई, ना जाने कब बुलावा आ जाए, अभी तक मैंने आपको आभास नहीं किया, ये तड़फन हमारे मन में आए। लेकिन जैसे आपने शुरू में ही बताया कि कुछ लोग होते हैं जो ठाकुर जी को थोड़ा सा देकर लंबी लिस्ट बनाते हैं, और कुछ लोग होते हैं जो प्रेम में हैं, जो तड़प रहे हैं। लेकिन आज के दौर में जब इंसान बहुत सारी मोह माया, या मोह माया भी नहीं, बेसिक नीड के लिए जूझ रहा है, वो इस बात को कैसे समझे और वो अपने जीवन में भक्ति के सही डेफिनेशन को कैसे इम्प्लीमेंट करे? देखिए, एक बहुत ज़रूरी बात जो हम सबको ध्यान रखने की और समझने की आवश्यकता है कि जीवन में व्यक्ति जो कुछ प्राप्त करता है वो अपने प्रारब्ध से प्राप्त करता है। आज अगर एक व्यक्ति रोटी कपड़ा मकान के लिए जूझ रहा है और एक व्यक्ति बहुत सुंदर महल में रह रहा है तो उसका प्रारब्ध है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि भक्ति का इन सभी चीज़ों से कोई मतलब नहीं है। आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, मुझे नहीं लगता कि इन सब चीज़ों से फ़र्क पड़ता है, क्योंकि भक्ति बाहर की चीज़ है ही नहीं। भक्ति तो अंदर की चीज़ है। मैंने ऐसे-ऐसे लोगों को देखा है, खाने को भोजन नहीं है, रहने को। आप वृंदावन में जाएँगे, ऐसे-ऐसे संत आपको मिलेंगे बरसाने में कि ठिठुरती हुई ठंड में पहाड़ों पर रहते हैं, लेकिन राधे-राधे जप रहे हैं। ये भक्ति है। ओके, प्रारब्ध क्या है? हमारे पूर्व जन्म के संचित कर्मों का फल प्रारब्ध है। हम ये सोचें कि हमारा पहला जन्म है, नहीं। हमने न जाने कितने जन्म लिए होंगे और कितने जन्मों में कितने कितने घोर पाप भी किए होंगे, पुण्य भी किए होंगे, और जो आज हम सब देख रहे हैं ये हम अपने पूर्व जन्म का प्रारब्ध भोग रहे हैं। अब इस जन्म में जो हम करेंगे वो हमारे अगले जन्म को आगे लेके जाएंगे कि हमें क्या मिलेगा, कैसे मिलेगा। तो प्रारब्ध किसी भी व्यक्ति के जीवन में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। लेकिन अगर कोई आज दुख भोग रहा है और हम मानते हैं कि मान लेते प्रारब्ध उसका यही है पिछले कर्मों का, तो वो उसको न्यूट्रलाइज कैसे करे, आज इसी जन्म में बेहतर कैसे करे? रामचरितमानस की अगर मैं बात करूं तो बाबा गोस्वामी एक बहुत सुंदर बात कहते हैं कि को न काऊ सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। और ये कर्मों का एक ऐसा बंधन है, कर्मों का एक ऐसा भोग है कि इसे भोगना ही पड़ेगा। स्वयं परमात्मा भी बहुत विवश है, वो आपके भोग को काट नहीं सकते। अगर काट भी देंगे तो पुनः आपको जन्म लेके फिर भोगना पड़ेगा। एक संत हुए बहुत बड़े, तो जिनको बहुत भयंकर बीमारी लगी, गले का कैंसर हुआ, बहुत कष्ट होता था, बहुत रोते थे और भगवान के परम भक्त थे। तो भगवान उनके पास आए, भगवान को बड़ा कष्ट हुआ। भगवान ने कहा बाबा मैं आपको ऐसे देख नहीं पाता, मुझे बहुत कष्ट होता है जब आप ऐसे चिल्लाते हैं, जब आपको ऐसी तड़फन होती है, और मैं आपके उस कष्ट को काट सकता हूँ। तो संत ने कहा प्रभु काट भी देंगे तो अगली बार फिर भोगना पड़ेगा। प्रभु बोले ये तो है, भगवान भी इस चीज़ के आगे विवश हैं। विधि के विधान में प्रभु भी कोई व्यवधान नहीं डालते। हमने जो किया है आज हम भी सोचें कि इतना हम भक्ति करते हैं, भजन करते हैं, प्रभु की शरण में रहते हैं। अब प्रेमानंद बाबा का अगर हम उदाहरण लें तो प्रेमानंद बाबा ने इस जन्म में क्या ही किया होगा, लेकिन आज देखिए ना बाबा कितने कष्ट में है, इतनी भयंकर बीमारी से जूझ रहे हैं।
एक गिलास पानी भी ढंग से पी नहीं पाते हैं। हम्म, तो ये सब प्रारब्ध का खेल है। हम्म, डोंगरे जी महाराज हुए, बहुत बड़े कथावाचक हुए, भारत के सुखदेव जी का अवतार उनको कहा जाता था। गले का कैंसर था उनको, हम्म, पूरा जीवन भक्ति किया, पूरे जीवन साधना करी, लेकिन इस शारीरिक कष्ट को भोगा। तो ये जो चीजें हैं, 3 प्रकार के ताप होते हैं, दैहिक, दैविक, भौतिक तापा। और ये तीनों प्रकार के तापों को हमें भोगना ही पड़ता है। हम्म, कोई भक्ति, कोई साधना आपको आपके कर्मों के भोग से नहीं बचा नहीं सकती। बचा सकती। लेकिन इतना है कि इस जीवन में अगर हम सुंदर कार्य करते हैं तो आगे जीवन सुंदर अवश्य बनेगा।